दोस्तों बीसीसीआई ने आज हमें खबर ऐसी सुनाई है वो किसी बॉलीवुड ड्रामे से कम नहीं है। क्योंकि भाई समी साहब को अनफिट घोषित कर दिया है गया है। मतलब ये फिटनेस का मामला हमारे क्रिकेट में ऐसा है जैसे हमारी ऑनलाइन शॉपिंग, ऑर्डर कुछ किया गया हो कुछ और डिलीवर कुछ और हो जाए। मतलब समी को अनफिट घोषित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया फिर क्यों फिट है, इतनी क्यों जश्न एवं पार्टी करती हुई नजर आ रही। बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम बताते हैं सारी जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया में अभी तक जो खुशखबरी का माहौल था, क्योंकि 3 मैचों में टीम इंडिया की नैया डगमगाते हुए दिखी। जैसे जिस तरह से दो टेस्ट मैच बचे हैं टीम इंडिया के, उसमें समी का आना तो निश्चित था, क्योंकि तभी बीसीसीआई कोई भी अपडेट कोई भी सूचना नहीं दे रही थी। भले समी को 18 खिलाड़ी सदस्यों में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अभी तक जो समी पर अपडेट नहीं आ रहा था, अपडेट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि समी फिट नहीं थे। और फिट इसलिए थे तो आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद समी मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल रहे थे और जो घरेलू टेस्ट होते उसमें भी खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे क्यों नहीं आते? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे में जिस तरह से आपने देखा वनडे वर्ल्ड कप में जिस तरह शमी ने तहलका मचाया था, तो क्योंकि कंगारू वहां से डरते हैं, क्योंकि शमी भी नाम का बालक वहीं से फेमस हो जाता है। 2000 जिस तरह से 19 वाला वर्ल्ड कप उठा के देखेंगे तो शायद उसमें भी शमी का जलवा रहा है, तभी शायद कंगारुओं की टीम का नाम सुनकर ही उनके से डरती है। भाई साहब, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी खबर है जो मोहम्मद शमी अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए अनफिट घोषित हो गए हैं। मतलब इंडिया के फैंस का दिल टूटा और ऑस्ट्रेलिया वालों ने वैसे ही पार्टी शुरू कर दी। भैया बीसीसीआई ने साफ कहा है शमी नहीं खेलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया वालों के बैट्समैन सोच रहे हैं वाह, यह तो हमारे लिए जीत का ओपनिंग बैलेंस हो गया है। मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया वालों, इतनी खुशी मत मनाओ कि बाद में वो गम में बदल जाए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जिस तरह से ट्रेविस हेड टीम इंडिया को परेशान करते हुए नजर आते हैं, उसी तरह हमारे मोहम्मद शमी गेंदबाजी में, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, उनकी हुलिया खराब करते हैं। ऐसी बॉलिंग करते हैं मानो ऑस्ट्रेलिया वालों के कोच तक, बॉलिंग कोच फील्डिंग कोच तक भी परेशान हो जाते हैं। तो शमी ने ऐसा क्या अचानक फिट किया है? अब सोचने वाली बात यह है कि शमी भाई अनफिट कब होंगे? भाई टेस्ट मैच तो खेले जा रहे थे, क्रिकेट भी ले रहे थे, पर क्या पता सुबह उठकर चाय बनाने गए हों और चाय का कप उठाते हुए मसल पुल हो गया हो। मतलब जो उनके वनडे विश्व कप से जो घुटने में चोट थी, शायद वह चोट अभी तक वह फिट नहीं हो रहा है। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह से कहा सोमवार तक मोहम्मद शमी के बारे में अपडेट आ सकता है, वैसा भी अपडेट आया तो ऐसा आया कि जैसे सभी लोगों को हैरान कर दिया। हैरान करने के मामले में शमी को अपडेट यही था कि शमी आएंगे तो आज कंगारुओं को डराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई शमी को अनफिट सुनते ही ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन का ऐसा रिएक्शन था जैसे पापा ने स्कूल की सारी फीस माफ कर दी हो। और शमी की बॉलिंग ऐसी थी कि बैट्समैन को लगता था विकेट से ज्यादा उनकी इज्जत चली जाएगी। और फिर अब वो नहीं है, कंगारू सोच रहे हैं चले भाई अब थोड़ी चैन की नींद लेंगे। और टीम इंडिया भले शमी नहीं है, लेकिन हमारे जसप्रीत बुमराह कंगारुओं को समझाने के लिए उनकी बॉलिंग ही काफी है। तो कंगारुओं को मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कंगारू कंगारी की पोजीशन पे आ जाएंगे तो तभी पता चलेगा कि मोहम्मद शमी का असर सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया का हाल ऐसा हो गया है जैसे घर का एसी खराब हो और हमारे बाहर 45 डिग्री गर्मी चल रही हो। तो रोहित शर्मा मनी मन बैठे सोच रहे हैं अब किसको बॉलिंग करवाऊं या खुद जाकर डाल दूं। मानते हैं रोहित शर्मा बॉलिंग करने में एक्सपर्ट हैं और कराए भी हैं, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से तहलका मचा रखा है, ऑस्ट्रेलिया वालों को पूरी टीम को हिला रखा है, शायद अब उस मोहम्मद शमी का डर उनके दिलों से निकल जाएगा। निकल भी गया, क्योंकि भाई शमी ने बिना बिना तो हमारी छुट्टी लग जाएगी, उसके बावजूद टीम इंडिया अब सोच में पड़ गई है कि आने वाले 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, अब 2 टेस्ट मैच कैसे जीतने हैं या फिर ड्रा करने हैं। आपको क्या लगता है टीम इंडिया कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए, किसको मैदान में लाए, तभी टीम इंडिया अच्छी तरीके से कमबैक कर सकती है या मुकाबला जीत सकती है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतनी मस्ती कर रहे हैं जैसे किसी एग्जाम
एग्जाम ने कैंसिल कर दिया हो। इसमें तो लेबुरसन ने तो पिच पर पहले ही अपने पार्टी का प्लान बना लिया हो। चल भाई अब तो रन बनाएंगे, और डेविड वार्नर सोच रहा है अब समी नहीं तो मुझे आउट कौन करेगा। तो मैं मानता हूं एक समय डेविड वार्नर को भी समी का डर सताता था। अब तो डेविड वार्नर खैर टीम में नहीं शामिल है, उसके बावजूद अब ट्रेविस हेड को भी डर सताने का जो अंदर डर बैठा था वो भी डर खत्म होते हुए नजर आ रहा था। क्योंकि समी ऐसा, उनका वर्ल्ड कप का इतिहास उठा के देख लोगे शायद समी ही ऐसा कहर मचाते थे, तहलका मचा देते थे। समी ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की तो तारीफें करते हुए नजर आए थे, क्योंकि कहा था जसप्रीत बुमराह की कहर से शायद ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे ही डर जाते, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, तभी हमारे से जो हम बॉलिंग कराते हैं उससे विकेट चटकाते हैं। लेकिन सब तभी बीसीसीआई ने ऐसा अपडेट किया है, सभी की आंखें नर्वस हो गई हो। तो बीसीसीआई ने ऐसा ऐलान किया है समी अनफिट है। अब फैंस पूछ रहे हैं कि भाई अनफिट कब हुआ, मैच के बाद बिरयानी ज्यादा खा ली थी क्या? और सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं समी को अनफिट नहीं, हमको अनफिट महसूस हो रहा है। तो चलिए बीसीसीआई की यह चाल थी, कोई स्ट्रेटजी पे इस पे भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबला भी खिलाना है। और जिस तरह से अभी जो समी की घुटनों वाली चोट थी शायद वह जल्द से न उखड़ पाए, इसीलिए समी को अनफिट दिखा दिया गया है। मानते मुश्ताक अली ट्रॉफी में बढ़िया विकेट भी चटका रहे थे और बढ़िया फील्डिंग भी कर रहे थे, लेकिन शायद चोट के कारण वह शायद उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया। बीसीसीआई ने अनफिट खिलाड़ियों को मैनेज करने का अलग ही लेवल सेट किया गया कर दिया है। मतलब जब प्लेयर फिट होता है तो उसे बेंच पर बैठाते हैं, और जब अनफिट होता है तो उससे उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाओ, अगला मैच खेलना है। मानते हैं कि टीम इंडिया का मैच अगला लड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने अब वैसी हालत हो गई कि जिस तरह से इस मुकाबले को तो जीतना जीतना है, और उसके बावजूद डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले में तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो अब बाकी बॉलर सोच रहे हैं, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे आकाशदीप हो, और चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे रविंद्र चंद्र अश्विन, तो संन्यास ले चुके हैं। लेकिन सरोजहार सिराज तो परेशान है भाई, अब अकेले सारे ओवर मैं ही डालूंगा। और उमेश यादव भी सोच रहे हैं भाई मुझे तो फील्डिंग में सांस चढ़ पाएगी। लेकिन उमेश यादव जिस तरह से मैदान पे नहीं है, अब यही आकाशदीप और रविंद्र जडेजा की मुश्किलें और बढ़ा दी है। तो लेकिन भाई ये मत भूलो टीम इंडिया है जो समी के बिना कंगारू को छुट्टी कर सकती है, क्योंकि टीम इंडिया का डायलॉग हमारा नाम लो तो कांपने लगे। भले बुमराह तहलका मचाते हैं, अगर समी आ जाते तो ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे ही ढेर हो जाते हैं, क्योंकि 2 टेस्ट हमारे लिए मानो सूली चढ़ाई पे चढ़ना हो। वो इतने टेस्ट कीमती हैं, शायद उस टेस्टों को लेकर ऑस्ट्रेलिया को यहीं से फटी पड़ी है। लेकिन जैसे ही बीसीसीआई ने अपडेट दिया है, ऑस्ट्रेलिया वालों प्लेयर ऐसे जश्न मना रहे हैं मानो उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी से जीत ली हो। बेटा अभी से तो नहीं जीते हो, लेकिन समय आने पे हम भी तुमको बता देंगे कि तीसरा दिन सबको बुरा हाल होगा। ऑस्ट्रेलिया वालों को अभी खुश हो रहे हो, और अगले टेस्ट मैच में तुम्हें खुशी का वही देखना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान देखता चला आ रहा। लेकिन अब रोहित शर्मा मनी मन सोच रहे होंगे यार पहले राहुल रन नहीं बना रहे थे, अब समी भी अनफिट हो गए हैं। मतलब किस्मत हमें इतनी हमसे इतनी नाराज है, क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। तो बीसीसीआई ने कहा है कि समी के चोटिल होने के लिए, लेकिन क्रिकेट फैंस को लगता है कि शायद समी ने ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों को देखकर खुद ही छुट्टी मांग ली हो। अब सवाल यह है कि अब मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की कमी पूरी कर पाएंगे, वो बस कंगारू को रन देखकर ताली बजाएंगे, या समी अपडेट ऐसा आया है कि सभी प्लेयरों को, सभी फैंस को हैरान कर दिया है। भले रोहित शर्मा सोच में पड़ गए और गौतम गंभीर भी सोच में पड़ गए हैं। भले रोहित शर्मा डायरेक्ट एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी से बात करते हुए शायद उनसे पूछा गया कि अभी समी फिट है या अनफिट है, लेकिन अब ऐसी कौन सी सलाह रही कि ये बीसीसीआई चाल चल रही, या फिर इस पे संदेह, या आगे वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले के लिए उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है, क्योंकि समी क्रिकेट के देवता समझ लीजिए, और विकेट में तो महारथी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में तो तहलका मचाया मचाया, अगर डब्ल्यूटीसी में फिट होते हैं अच्छी तरीके से, और इसीलिए डब्ल्यूटीसी के लिए टीम इंडिया इंतजार कर रही है और इंतजार करेगी, क्योंकि 2 मैच बचे हुए हैं। 2 मैच अच्छी हर हाल में पोजीशन में जीतना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो जीतना जीतना है, और डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबला भी टीम इंडिया को जीतना है। लेकिन अब कमी यहीं से खल रही है, ऑस्ट्रेलिया वाले हमें देख रहे हैं
और वो सोच रहे होंगे भाई समी रोककर हमें कमजोर करने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन रुकिए, अपने पास स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस है, तो उनकी टीम को हमारे समी के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, टीम इंडिया भले मिचेल स्टार्क का सामना कर सकती है, हेजलवुड का सामना कर सकती है, भले विराट कोहली को भले लेग पिच जो जाती हुई ओवर स्टंप के पास वह गेंद छेड़ते हुए हर बार आउट हो जाते। मैं कहता हूं इस कमी को सुधारो, क्योंकि सचिन भी एक बार इसी पोजीशन में थे और उस गेंद पे आउट हो जाते। सचिन ने एक दिन कसम खाई, शायद उसी कसम को लेकर फिर दोबारा किसी उस गेंद पर प्लेयर ने आउट नहीं कर पाया। ऐसा ही विराट कोहली को भी रिएक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन विराट कोहली जैसे जैसे लंदन में शिफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे टीम इंडिया के बुरे बनते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया में जिस तरह से विराट कोहली हमेशा के लिए क्या लंदन छोड़ पाएंगे, ऑलरेडी हमने इस पे एक वीडियो बनाई है, जाके देखिएगा जरूर। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि मोहम्मद शमी की जगह कौन आएगा, कौन नया खिलाड़ी, वही पुराना जो हम पर भरोसा रहेगा, पर टीम से आता है, मैच के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी कर लेता है। तो दोस्तों, शमी का आना टीम इंडिया में खलबली मचा दिया है, लेकिन शमी आते तो शायद ऑस्ट्रेलिया वालों की बत्ती वैसे गुल थी और गुल हो जाती। शमी भाई का दर्द समझा जा सकता है। सोचो, वो घर बैठकर टीवी देख रहे होंगे और पीछे से उनकी वाइफ कह रही होगी अब तो डोसा बनाना सीख लो, अब तो खाली ही हो। और शमी भाई सोच रहे होंगे भाई डोसा बनाना तो ठीक है, पर बीसीसीआई से पूछ लूं कि अगला मैच कब होगा, तो उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस करूं। लेकिन शमी को एक बात समझ में आ गई है, बीसीसीआई ने कहा है शमी अनफिट है। भाई अनफिट होना तो ठीक है, लेकिन ये चोट कब लगी ये क्यों नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नई प्रैक्टिस में बुमराह के बाउंसर ने ही खेल बिगाड़ दिया हो, क्योंकि बुमराह ऐसी खेल या स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वालों की वैसे ही बत्ती गुल कर देते हैं। चलिए, मोहम्मद शमी नहीं है, लेकिन WTC फाइनल मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। भले मोहम्मद शमी की कमी खल रही है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने हमारा भी साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब जसप्रीत बुमराह का दारोमदार संभालना होगा, उनका मोहम्मद सिराज साथ देना होगा, तभी जसप्रीत बुमराह अपना तहलका जमा पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मोहम्मद शमी की कितनी % कमी खलती है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।